हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2020 और 1 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा। तो बड़े वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हाल ही में मुस्तफ़ा आदिफ किस देश के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं? जो मुस्तफ़ा आदिफ हैं वो लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी लेबनान बहुत चर्चा में रहा था क्योंकि लेबनान की कैपिटल बेरूत में अभी बहुत बड़ा धमाका हुआ था। उसके कारण वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे इस्तीफा दे दिए थे और अब नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वो मुस्तफ़ा आदिफ बने हैं। ठीक है। हाल ही में यूक्रेन ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ संबंधों को खत्म कर दिया है? तो बेलारूस के साथ यूक्रेन ने अपने संबंधों को खत्म कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना गया है? तो आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार एकेडमिक, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। तो अन एकेडमी को इसे चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइटें पंजीकरण करने की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइटें पंजीकरण करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बात है आंध्र प्रदेश की। तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। तो आंध्र प्रदेश की अगर करंट अफेयर्स की बात करें, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, नौरल्लू पेद लांद्रिकी कार्यक्रम और जगन विद्या देवना योजना और निगाह ऐप कोविन फार्मा, ये सारे जो है वो आंध्र प्रदेश में चालू किए गए हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। तो ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश ही बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जो पुरुषोत्तम राय थे वो एथलेटिक कोच थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये जो फोटो में देख रहे हैं यही थे पुरुषोत्तम राय और इनको 2004 अवार्ड से सम्मानित किया गया था और कुछ ही घंटे बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो और कल की डेट में अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया है। तो ये भी आपको रखना है, जो 31 अगस्त को प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया था, यानी कि कल की डेट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में DRDO ने किसके अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? DRDO ने बी राम गोपाल राव की अध्यक्षता में, ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं बी राम गोपाल राव, और इन्हीं की अध्यक्षता में प्रयोगशालाओं के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्पल्लव कुमार सिंह को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है लोकसभा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही हैं उत्पल कुमार सिंह। ठीक है। हाल ही में किस देश के साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में किया है? तो ये अमेरिका देश ने साउथ चाइना सी में विवादित पानी में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण में भाग लेने के लिए 24 चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है वो बी सही है। हाल ही में रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो रोरो ट्रेन सेवा की शुरुआत बेंगलुरु से हुआ है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बेंगलुरु से शुरू हुआ है तो गया कहाँ है?
ये सोलापुर गया है, यानी कि ये महाराष्ट्र की एक जगह है सोलापुर, बेंगलोर से चलकर ये सोलापुर तक गया है इस ट्रेन को। हाल ही में टॉसर बम्बा या टॉसर बम को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो टॉसर बम्बा या टॉसर बम ये विकसित हुआ है रूस देश में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है रूस की, तो ये रहा मैप में रूस की जो कैपिटल है वो मॉस्को। हाल ही में किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? तो इंदौर आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों को अनुमति दी है? तो केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 78 मार्गों को अनुमति दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का जो विजेता कौन बना है? तो रूस और भारत, ये जो दोनों देश हैं वो FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता घोषित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, उपयुक्त दोनों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शिपप्लेन सेवा कहाँ शुरू किया गया है? तो जो शिपप्लेन सेवा है जो पानी में एक तरह से बोट की तरह होता है लेकिन उसमें इंजन रहित होता है, तो इसकी जो शुरुआत किया गया है वो गुजरात राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है गुजरात की, तो ये रहा मैप में गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है और यहाँ के जो सीएम हैं वो विजय रूपानी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। बात है करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पे सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन किया गया है और यहाँ पे यह गुजरात पुलिसों के लिए लेजर गन दिया गया है, यानी कि लेजर गन यूज करते हैं गुजरात पुलिस। और गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ गुजरात के कच्छ में जंगली गधे भी पाए जाते हैं और समुद्र तट से लगने वाला सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो गुजरात का ही है। तो गुजरात से इतनी जानकारी आपको रखनी है। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल जो रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च किया है? तो फॉक्सवैगन, ये जो ऑटोमोबाइल की एक कंपनी है जो वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो अपने स्टडी ग्रुप अपने परिचितों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक फिर मिलते हैं। जय हिंद।